Hello everyone. Welcome to Times Drive. I am Ankur Taneja. And the product that we are reviewing today for you guys is a 4x4 and it demands to be taken for off-roading. और अगर हम उसको off-roading नहीं ले जाते तो उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होती. Ladies and gentlemen, the 2019 Isuzu D-Max V-Cross. सबसे पहले लुक्स में क्या बदलाव हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. फ्रंट में आपको DRL मिलता है. नाउ यू गेट दी LED हेडलाइट्स एंड क्रोम का इस्तेमाल आपको काफ़ी यहाँ पर दिखेगा. एंड फॉग लैम्प्स में भी आपको साइड में ये क्रोम का इस्तेमाल दिखेगा. और यहाँ पर आपको LED फॉग लैम्प्स नहीं मिलते बट यूल गेट द हेलोजन बल्ब ओवर हियर. और फ्रंट लुक इसका एकदम से नया है क्योंकि इसका जो फ्रंट बम्पर है वो पूरा रीडिज़ाइन करा गया है. और यहाँ पर भी क्रोम का बड़ा चंक आपको Isuzu की बोल्ड बैजिंग के साथ देखने को मिलेगा. साइड प्रोफाइल जो इसका है इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, 255 सेक्शन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज पिकअप ट्रक एंड उस हिसाब से आपको साइड प्रोफाइल इसका ह्यूमंगस ज़रूर लगेगा. एंड 4x4 की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स इसमें मिसिंग है विच आई फील इज़ समथिंग रिक्वायर्ड इन दी स्पेशली इन दी अर्बन सेंट्रिक एटमॉस्फेयर. जो भी टाइट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पार्किंग काफ़ी दिक्कत होती है और उस टाइम पे सेंसर्स काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं. सो दिस इज़ दी Z Prestige वेरिएंट दैट वी हैव टुडे विद अस. इट्स अ 1.9 लीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट दैट वी हैव. इट्स DDI आप देख सकते हैं. डीजल में ही इसके जो 3 वेरिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड, Z और Z Prestige, 3 वेरिएंट्स उपलब्ध हैं यहाँ पर. Isuzu D-Max की बैजिंग आपको मिलेगी. नाउ यू ऑल्सो गेट दी LED टेल लाइट्स इन दिस. और फ्लोर बेड जो इसका कार्गो बेड आप देख सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर. और इधर भी आपको यू कैन यूज़ दिस एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. तो यहाँ पर आप खाना वगैरह या यहाँ पे जो ग्लास या कप्स रखने की जगह दी गई है तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है. एंड यू कैन ऑल्सो सिट ऑन दिस एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द व्यू. ऑल्दो यहाँ पे व्यू नहीं है बट स्टिल अगर आप किसी अच्छी जगह पर हैं सो दिस कैन बी प्रिटी यूजफुल. सो एक्सटीरियर के हिसाब से ये कुछ बदलाव इसमें हुए हैं. नाउ लेट्स चेक द इंटीरियर. वहाँ पे क्या नया है, लेट्स सी दैट. सो फ्रॉम द इनसाइड स्टार्ट करते हैं. पहले यू विल सी अ 7 इंच टच स्क्रीन ओवर हियर. और काफ़ी सिंपलिस्टिक लेआउट आपको इसका लगेगा. कुछ ज़्यादा आपको इसमें क्लासी है वुड से कि नहीं देखने को मिलेगा. नॉर्मल जो फंक्शंस हैं AM FM ब्लूटूथ फ़ोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन है इसमें और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. बीच में आपको ये दिया गया है जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का कंसोल है यहाँ पर सेंटर कंसोल में ही इसके. एंड दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट दैट एज आई टोल्ड यू 6 स्पीड ऑटोमेटिक है ये विच कम्स विद 1.9 लीटर डीजल इंजन. और इधर आपको ये जो नॉब दिया गया है दिस इज़ फॉर 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील हाई ड्राइव एंड 4 व्हील लो ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है. तो आप चेंज करेंगे सो यू कैन स्विच द मोड्स फ्रॉम हेयर. देन नाउ इट कम्स विद अ ऑल ब्लैक इंटीरियर डैशबोर्ड लेआउट. और पूरा जो पहले जो इसका जो थीम था बेज और ब्लैक का, अब वो Isuzu ने चेंज करके पूरा ब्लैक किया है थोड़ा स्पोर्टी लुक इसको देने के लिए. सो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट टच के साथ ये लेदर स्टिच यहाँ पर देखने को मिलेगा. प्लास्टिक आई वुड से नॉट दैट गुड बट ठीक ठाक है. और यहाँ पर भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी हेड पे ये लेदर स्टिच यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए. फिर आपको स्टीयरिंग की बात करें तो देन यू गेट द वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक अप एंड डाउन, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन. एंड आल्सो अब आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलेगा. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको एनालॉग मिलेगा. बीच में आपको MID मिलेगी. वहाँ पर आप अपना ट्रिप चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी चेक कर सकते हैं, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि विच मोड द व्हीकल इज़ इन. यू विल सी दैट ओवर देयर 2H राइट नाउ यू कैन सी और 4H में अभी है. तो यू कैन सी विच मोड यू आर ड्राइविंग इन और कौन से मोड में है, कौन आपका गियर वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं. फ्यूल गेज आपको दिया गया है, टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है और टाइम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो स्टीयरिंग भी लेदर स्टिच दिया गया है, फील्स गुड वाइल होल्डिंग इट. एंड इधर आपको ये कुछ पियानो ब्लैक टच के साथ यहाँ पर भी और इसके AC वेंट्स के आसपास भी थोड़ा पियानो ब्लैक टच दिया गया है थोड़ा बहुत प्रीमियम लुक देने के लिए, जैसा कि ये लेदर स्टिच थोड़ा बहुत दिया गया है. और ये ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है विच ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग स्लॉट. और
नीचे भी आपको एक ग्लव बॉक्स दिया गया है, तो 2 ग्लव बॉक्स आपको इसमें मिलेंगे और ठीक ठाक स्पेस आपको इसमें मिलता है। जो भी थोड़ा बहुत सामान रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ग्लास होल्डर पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिलेगा। देन इन द सेंटर यू विल सी 2 बॉटल होल्डर्स या कप होल्डर्स यहाँ पर आप मिलेंगे और ये आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पर। उसके नीचे भी थोड़ा बहुत सामान आपको रखने की जगह मिलती है। वन थिंग दैट आई फेल्ट कि यहाँ पर कोई प्रॉपर फ़ोन रखने की जगह नहीं है। बीच में आप हालांकि कहीं रख सकते हैं, यहाँ पर गियर नॉब के यहाँ भी आई मीन ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है अड़ेगा। इट्स नॉट दैट आई वुड से प्रॉपर स्पेस नहीं है वो, या हालांकि इधर भी थोड़ा बहुत जगह दिया गया है, पर अगर यहाँ पर आप फ़ोन रखेंगे तो गर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इधर आपको एक USB स्लॉट दिया गया है, चार्जिंग स्लॉट। यस, ये चार्जिंग स्लॉट आपको USB चार्जिंग स्लॉट दिया गया है और 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर भी आपको दिया गया है। इट्स नॉट अ सीक्रेट लाइटर, इट्स अ गुड थिंग, नहीं होना चाहिए। तो इंटीरियर लेआउट फ्रंट में यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट्स। आपको ड्राइवर सीट मिलती है, पैसेंजर सीट इज़ मैनुअली एडजस्टेड। ये है आगे की सीट का मामला। चलते हैं पीछे, देखते हैं पीछे क्या क्या आपको मिलता है। तो रियर में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा। यू विल गेट प्रीटी गुड स्पेस इन टर्म्स ऑफ लेग स्पेस, हेडरूम, थाई सपोर्ट आई वुड से ज़्यादा सही नहीं है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द सीट। आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रेट इसका एंगल है, उतना कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगा स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव्स, बट सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल। लेदर सीट्स आपको अब मिलेंगी इसमें, ये ब्राउन और कार्बन फाइबर टच के साथ देखने को मिलेंगी आगे भी और पीछे भी। एंड यू विल गेट दी एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको आगे पीछे दोनों जगह मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ये पीछे आर्मरेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर भी आपको एक USB चार्जिंग स्लॉट मिलेगा। एंड इधर यू गेट 2 कप होल्डर्स फॉर द रियर पैसेंजर्स के। आप देखेंगे रूफ माउंटेड स्पीकर इसमें आपको दिए गए हैं, विच इज़ अ न्यू थिंग इन दिस 2019 Isuzu D-Max. That's how this looks and feels in terms of space and interiors. Now it's time to talk about the fun part, the driving part of this vehicle. और हमने इसको अर्बन माहौल, हाईवेज पर और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी इस गाड़ी के साथ की और किस तरह की हमारा वो एक्सपीरियंस रहा। लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। We had great fun driving this Isuzu D-Max off-road और वहाँ पर हमने जो भी इसका जो आपको ऑप्शन है 4 व्हील हाई ड्राइव का, 4 व्हील लो ड्राइव, वी टेस्टेड एंड दैट रियली वर्कड वेरी वेल। वहाँ पर कोई दिक्कत मुझे इस तरह की महसूस नहीं हुई। जो भी इसका हिल डिसेंट का आपको ऑप्शन मिलता है इसमें, एंड वो भी हमने ट्राई किया जब हम थोड़ी सी चढ़ाई से नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पे हमने हिल डिसेंट भी ट्राई किया एंड दैट ऑल्सो वर्कड परफेक्टली। सो ऑफ रोडिंग के मामले में आई वुड से इट्स अ रियली गुड थिंग टू हैव, इट्स अ रियली गुड व्हीकल टू हैव। और हाईवे पर भी अब मैं इस व्हीकल को लगभग पिछले 2-3 दिन से चला रहा हूँ हाईवे पर, सिटी माहौल में भी, ऑफिस आते जाते। एक चीज़ जो इसकी काफ़ी मुझे सही लगी वो है कि व्हेन यू स्टार्ट क्रूजिंग दिस व्हीकल ऑन हाईवेज, तो अब आपको काफ़ी अच्छी राइड और काफ़ी स्मूथ राइड आपको इसमें मिलेगी। यू वोंट फील एनी लैग, ऑल्दो इट्स ऑटोमेटिक, और उस ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट में भी आपको ज़्यादा लैग नहीं मिलेगा। बहुत ही माइनर सा लैग है, बट दैट्स अवॉइडेबल। एंड स्पेशली इट्स अ प्रीटी बिग व्हीकल, तो जब आप थोड़ा तेज़ स्पीड पर क्रूज़ कर रहे होते हैं हाईवेज़ पर, तब इसका वेट भी आपको उतना महसूस नहीं होता। सो व्हाट आई फेल्ट इज़ लाइक कॉन्शियसली यू नो कि दिस इज़ अ बिग व्हीकल, बट unconsciously you realize कि I mean you're not feeling as heavy as the vehicle is while driving it. So वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और शायद उसका एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि इसका कार्गो बेड जो है वो भी खाली है, वहाँ कुछ सामान नहीं है, उस वजह से भी थोड़ा लाइट वेट ये चलाने में लग रहा हो। लेकिन उस कार्गो बेड के खाली होने की वजह से एक चीज़ जो फील होती है इसको चलाते वक्त, ये इसकी राइड आपको थोड़ी बाउंसी महसूस होगी क्योंकि कार्गो बेड खाली है, तो वेट नहीं है वहाँ पर कोई, तो वो थोड़ा बाउंस आपको फील होगा जब गड्ढे होते हैं, चाहे ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत आप इससे कर रहे हैं या थोड़े स्पीड बम्प्स भी आते हैं, तो वहाँ पर आपको वो थोड़ा बाउंसी ड्राइव इसकी महसूस होगी।
1.9 लीटर का डीजल इंजन अभी इसमें है। इसमें 3 वेरिएंट आपको मिलते हैं, स्टैंडर्ड, Z एंड Z प्रेस्टीज जो अभी हम चला रहे हैं। तो Z प्रेस्टीज आपको 1.9 लीटर ऑटोमेटिक के साथ मिलता है एंड Z आपको 2.5 लीटर मैनुअल के साथ मिलता है जो डीजल वेरिएंट है, और इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको 2.5 लीटर डीजल के साथ ही मिलता है। सो स्टैंडर्ड में हालांकि काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, कुछ इसमें जो काफ़ी कुछ एलिमेंट्स इस Z और Z प्लस में आपको देखने को मिलेंगे वो आपको स्टैंडर्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरिएंट वाइज डिफरेंस जो इन 3 मॉडल में है, और तीनों का ही डीजल इंजन आपको मिलेगा। अब हैंडलिंग की बात करें तो थोड़ा बहुत स्टीयरिंग आपको इसका थोड़ा हैवी लगेगा। इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, बट स्टिल सिटी में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये हैवी है। ऑफ रोडिंग में यू वोंट फील, एंड स्पेशली जब आप इसको पार्किंग स्पॉट्स पे पार्क कर रहे होते हैं, आई फील कि दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डेली कम्यूट टू द ऑफिस एंड until unless you don't have a dedicated parking spot. बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो आपको ABS CBD इसमें स्टैंडर्ड मिलता है, अब वो मैंडेटरी भी हो गया है, तो अब वो आपको इसमें मिलता है। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो ऑफ रोडिंग की बात हो चाहे वो ऑन रोड की बात हो। अब हालांकि इस कीमत पर, जिस कीमत पर ये स्टार्ट हो रहा है 16.5 लाख से 20 लाख एक्स शोरूम टॉप एंड कीमत जाती है, इस प्राइस रेंज में आपको और कंपटीशन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। एंड इट्स अ प्रीटी गुड व्हीकल टू हैव इफ़ यू आर स्पेशली ऑफ रोड, आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद है। अगर आप ज़्यादा शहर में चलाने का सोच रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू बेटर हैव अ डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस फॉर दिस।